हेलो दोस्तों, ये एक न्यू स्टोरी है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो 100 लाइक कर देना प्लीज़। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल कैंटीन में इस वक्त 10 साल का, 11 साल का, 1 साल की लड़की और एक 6 साल की लड़की चारों बैठकर लंच कर रहे थे। तभी वहां पर किसी के गस भरी आवाज़ सुनाई दी। अक्षत इस आवाज़ को सुनकर टेबल पर बैठा हुआ 10 साल का लड़का, जिसका नाम अक्षत सिंघानिया था, उसने पलटकर देखा तो कैंटीन के दरवाजे पर इस वक्त उसी की उम्र का लड़का, जो दिखने में काफ़ी हद तक उसी की तरह दिख रहा था, गस से खा रहा था। उसकी शर्ट पर सिलवटें परी हुई थी और उसकी आंखें गस से लाल नजर आ रही थी। दरवाजे पर खड़े खड़े लड़के को देखकर अक्षत के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वह लड़का गुस्से से दनदनाता हुआ सीधे कैंटीन के अंदर आया। कैंटीन के अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान जैसे ही उसे लड़के की तरफ गया, सबके चेहरे पर डर नजर आने लगा। कैंटीन में बैठे बाकी तीनों बच्चों ने एक दूसरे के तरफ देखा। सबसे छोटी लड़की ने डरते हुए कहा, अर्थ भाई इतने गुस्से में क्यों है? उसे छोटी सी बच्ची के सवाल पर उसके बगल में बैठी उसे 7 साल की बच्ची ने कहा, पता नहीं अनु। उसने इतना कहा ही था कि तब तक अर्थ उसके पास पहुंच चुका था। उसने गुस्से से अक्षत के पास आकर दांत पीसते हुए कहा, मेरे लैपटॉप की फाइल किसने डिलीट की थी? अर्थ के सवाल पर अक्षत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अर्थ? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अक्षत ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अक्षत जाकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। अर्थ के मुक्का मारते हुए मुंह के बल कुर्सी के नीचे गिर गया। ये देखकर बगल के बैठे 8 साल के लड़के ने घबराते हुए कहा, अर्थ भाई यह आप क्या कर रहे हैं? उसे लड़की के बात सुनकर अर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह में एक और शब्द निकला तो तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। अर्थ की धमकी सुनकर वह लड़का डर गया और एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। तो वही दोनों लड़कियों उसे लड़के के पास चिपककर, पहले वाली जो 7 साल की थी, वह घबराते हुए कहा, धैर्य भाई, अर्थ भाई क्या करने कोशिश कर रहे हैं? वो अभी इतने गुस्से में क्यों है? अपनी दोनों बहनों को डरते हुए देखकर उसे लड़के ने, जिसका नाम धैर्य था, वह उन दोनों को तरफ देखते हुए कहा, अनु धानी तुम दोनों डरो मत, मैं हूं ना भाई, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कहते हुए धैर्य भी डरा हुआ था, क्योंकि वह अपने अर्थ भाई का गुस्से अच्छे से जानता था। बस उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके अर्थ भाई इस वक्त इतने गुस्से में क्यों है। अर्थ के मुक्का मारते ही अक्षत, जो मुंह के बल नीचे गिर गया था, उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? समझते क्या हो तुम खुद को? उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने उसके पास आकर एक और मुक्का उसके मुंह पर मरते हुए कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आना, लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। कहते हुए अर्थ एक और मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अक्षत ने भी गुस्से से अर्थ के कॉलर को पकड़कर उसके धक्का दे दिया और वो उसे मरने लगा। पूरे कैंटीन में अर्थ और अक्षत एक दूसरे को मार रहे थे। आसपास के सभी बच्चे डरे हुए थे। धैर्य, धानी और अनु दोनों को अपने पास खींचकर उन्हें शांत कर रहा था, क्योंकि अपने भाइयों को इस तरह लड़ते हुए देखकर उन दोनों बहनें काफी डर चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, धैर्य भाई, बड़ी मामा को बताओ ना, देखो ना अर्थ भाई और अक्षत भाई के ऐसे एक दूसरे को मार रहे हैं, देखो उनको चोट भी लग गई है। धैर्य घबराते हुए कहा, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाकर लाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको। कहते हुए धैर्य दौड़ता हुआ प्रिंसिपल की केबिन के तरफ भाग। वही अर्थ ने मार मार कर अक्षत का बड़ा चेहरा लाल कर दिया था। अक्षत के होठों से सर से खून निकल रहा था। अर्थ का गुस्सा अभी भी काम नहीं हुआ था। उसने अक्षत के बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, जितनी नौटंकी करनी है कर लो, पर मेरे रास्ते में मत आया करो। कितनी बार कहा है, अपने अच्छे बनने के दिखावा बस घर वालों के सामने तक रखा करो। तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम बेस्ट हो और मैं वर्स्ट हूँ। कहते हुए अर्थ ने अक्षत का सर दीवार पर दे मारा। इसी के साथ वह किसी भी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अर्थ सिंघानिया क्या कर रहे हो तुम? इस आवाज को सुनकर अर्थ ने गुस्से से पीछे पलट कर देखा तो प्रिंसिपल खड़े थे। प्रिंसिपल ने जैसे ही अर्थ के गुस्से से लाल आंखें देखी, एक पल के लिए वह भी डर गए। वह जानते थे कि अब बच्चा दिखने वाले 10 साल का था और उसकी हरकत, इतना गुस्सा सब कुछ तबाही लाने के लिए काफी था। प्रिंसिपल ने अपनी घबराहट को काम करते हुए कहा, या ये तुम्हारा भाई है? प्रिंसिपल इतना कहा ही था कि अर्थ ने साइड टेबल के खाने की प्लेट उठाकर प्रिंसिपल के तरफ फेंकते हुए कहा, बकवास बंद करो, यह कोई नहीं है मेरा, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अर्थ की आवाज में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी।
वही अक्षत की हालत काफी खराब लग रही थी। उसने अर्थ की तरफ देखकर धीरे से कहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो अर्थ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अक्षत इतना कहा ही था कि अर्थ ने एक और मुक्का उसके मुंह पर मरते हुए कहा, चुप चुप, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझ में आया तुम्हें, कहते हुए अर्थ गुस्से से अपनी जगह से उठकर खराब हो गया। प्रिंसिपल ने अक्षत की तरफ देखा और घबराते हुए उसके पास आ गए। उन्होंने अक्षत को अपने गोद में उठाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना अक्षत बेटा, कहते हुए प्रिंसिपल उसे लेकर स्कूल के डिस्पेंसरी के तरफ भाग गए। अर्थ बस गुस्से से गुजरते हुए देख रहा था। उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, अनु और धानी पर गया, जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन तीनों को देखकर अर्थ ने की आंखें और ज्यादा सर्द हो गए और वह तीनों को घूरते हुए वहां से गुस्से से बाहर चला गया। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के केबिन में प्रिंसिपल के सामने एक 30 से 32 साल का आदमी गुस्से से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। उसके बगल में एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जिसका उम्र भी उसकी जितनी ही लग रही थी। उसे आदमी ने गुस्से से पलटकर पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा, जो कि इमोशनल आंखों से उसके जगह पर खड़ा था। वह आदमी गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने उसे लड़के के पास आकर उसके कंधों से पकड़कर हिलाया, चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो अर्थ भाई, या वह तुम्हारा क्या हालत कर दिया। और तुमने उसकी अपने सामने खड़े आदमी के बात सुनकर अर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, वह मेरा कुछ नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया, और आप भी कुछ नहीं लगता। हाथ हटाए। अर्थ की बात सुनकर उसे आदमी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसकी पकड़ अर्थ के कंधों पर काफी मजबूत हो गए। तभी पीछे से एक औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन प्लीज। उसे औरत का बात सुनकर वह आदमी जिसका नाम अर्जुन सिंघानिया था, उसके हाथ अर्थ के कंधे पर ढीले पड़ गए। उसने गुस्से से पीछे पलटकर उसे औरत की तरफ देखते हुए कहा, आरती देखो यह लड़का कितना बदतमीज हो गया है, अपने बाप को मिस्टर सिंघानिया बोलता है, अपने भाई को कुत्तों की तरह मारता है, फिर भी उसके चेहरे पर गिल्ट का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा। पता नहीं क्या गलती हो गई इसकी परवरिश में जो ऐसा बन गया है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर उसकी पत्नी आरती ने आंसू भरी आंखों से अपने छोटे बेटे अर्थ की तरफ देखा है। उसने बड़े बेटे अक्षत को बहुत बुरी तरह मारा था। आरती अर्थ के पास जाने ही वाले थे कि अक्षत जो कुछ दूरी पर सोफे पर बैठा हुआ था, उसने दर्द से करते हुए कहा, मोम। अक्षत की आवाज सुनकर आरती अर्थ की तरफ जाने की जगह अक्षत की तरफ चले गए। अर्थ सब कुछ अपनी सर्द आंखों से देख रहा था, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रिंसिपल ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपका छोटा बेटा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। गुस्सा आने पर वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। पिछली बार इसने एक लड़के का सर फोड़ दिया था, आप जानते हैं, उसका नाम के वजह से उसके पेरेंट्स ने एक्शन नहीं लिया। प्लीज आप अपने बेटे को समझाइए, सिर्फ 10 साल का है और वह ऐसी हरकत आप समझ गए होंगे। प्रिंसिपल चुप हो गया। अर्थ अपनी लाल आंखों से गुस्से से प्रिंसिपल कर रहा था। उसकी आंखें देखकर एक पल के लिए प्रिंसिपल भी डर कर चुप हो गए। उन्होंने अपने चेहरे दूसरी तरफ फिरते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया अगर ऐसा ही चला रहा तो हमें इस स्कूल से निकलना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हर रोज स्कूल में कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर अंजू अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, लगता है आप भूल रहे हैं कि इस स्कूल के ट्रस्टी में हूँ। अर्जुन सिंघानिया के इनडायरेक्ट बात को अगली बार से वह उनके बेटे को स्कूल से निकलने की धमकी ना दे तो बेहतर होगा। प्रिंसिपल अच्छे से समझकर उन्होंने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। अर्थ अभी भी अपनी जगह खड़ा होकर इमोशनल आंखों से अर्जुन सिंघानिया को देख रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने पलट कर देखा तो उसकी वाइफ आरती सिंघानिया उसके बड़े बेटे अक्षत के पास बैठकर उसकी चोट को देख रही थी और रो रही थी। वही अक्षत भी उसके सीने पर सर रखकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। उन्होंने एक नज़र अर्थ की तरफ देखा, उसके माथे पर हल्की चोट लगी हुई थी। वह गहरी सांस लेकर अर्थ के पास गए। उन्होंने उसकी चोट देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अर्थ 2 कदम पीछे हट गया और उसे सर्द आवाज में कहा, मुझे झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, अपने प्यारे बेटे पर ध्यान दीजिए, बहुत चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा। कहते हुए अर्थ दीजिए कदमों से वहां से चला गया। अर्जुन सिंघानिया लाचारी भरी नजरों से अर्थ की तरफ देखने लगे। पीछे से आरती जी रोते हुए कहा, आखिर अर्थ हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे हम उसके सौतेली माँ बाप है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे।
अर्थ और अक्षर दोनों ट्विन्स थे। दोनों के बीच सिर्फ 15 मिनट का फर्क था, पर दोनों के बर्ताव में काफी जमीन आसमान का फर्क था। जहां पर ट्विन्स भाई के बीच गहरा प्यार होता है, इन दोनों के बीच में प्यार तो दूर की बात, नफरत भी इतनी ज्यादा थी कि दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपनी वाइफ की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमसे गलती कहाँ हो गई थी? हमने तो हमारे दोनों बच्चों को एक जैसी परवरिश थी, पर दोनों के बीच में इतना फर्क कैसे है? तुम यहीं पर रुको, मैं उसे देखकर आता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया बाहर जाने ही वाले थे, तभी अक्षत दर्द भरी आवाज में कथा, डैडी मुझे दर्द हो रहा है। अक्षत की आवाज सुनकर अर्जुन सिंघानिया बाहर जाने की जगह पर उसके पास आ गए। आरती सिंघानिया उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर पर चोट को देख रहे कर रो रही थी और सिंघानिया ने उसके बाकी बॉडी पर लगे हुए निशानों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, पता नहीं आखिर उसके दिमाग में चलता है क्या रहता है। वही केबिन के बाहर और अपने हाथों को पेंट के पॉकेट में डालते हुए इमोशनलेस आंखों से उन तीनों की तरफ देख रहा था। उसने एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, आई एम अनवांटेड चाइल्ड आई एम, कहते हुए वहां से चला गया और कुछ ही दूरी पर गया था कि पीछे से एक लड़के से चिल्लाते हुए का, अर्थ रुको। इस आवाज को सुनकर अर्थ नहीं रुका, बल्कि तेजी कदमों से इस वक्त दूसरी तरफ जा रहा था। तभी पीछे से कोई उसके पीठ पर कूद गया। अर्थ ने गुस्से से पीछे पलटकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? आदित्य पीछे खड़ा लड़का, जो कि अर्थ की उम्र का लग रहा था, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम रुक नहीं रहे थे तो मुझे तुम्हारे ऊपर कूदना पड़ा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है? अर्थ ने आदित्य को उंगली दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे दोस्त नहीं बनाने, इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए अर्थ बाहर की तरफ जाने लगा। आदित्य ने उसके पीछे भागते हुए कहा, और मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपना दोस्त मान लिया। आदित्य मल्होत्रा एक बार जिसे अपना दोस्त मान लेता है उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ना, फिर चाहे वह इंसान उसके अपना दोस्त